हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, आज भी कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक हमारे रह जाते हैं उनको बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले देख लीजिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसके साथ साथ हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था कि पुदीना जो है वो किस वर्ग से आता है। हमारे पास ऑप्शन जो थे वो थे जड़ी बूटी, झाड़ियाँ, पेड़ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा पुदीना जो है वो जड़ी बूटी में आता है, क्योंकि जड़ी बूटी में जो पौधे आते हैं, जो पादप आते हैं, उनके तने बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, कोमल होते हैं और ऐसे पौधे जो हैं वो हर्ब्स या जड़ी बूटी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कहा यह वर्गीकरण कौन सा जिसमें जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़ ये 3 ग्रुप आते हैं, वो किस आधार पर हमने किया है इस वर्गीकरण को। तो पहला ऑप्शन कहता है कि हमने जड़ के आधार पे ये वर्गीकरण किया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पत्ती के आधार पे हमने ये वर्गीकरण किया है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि हमने तने के आधार पे ये वर्गीकरण किया है। तो क्योंकि हम जड़ी बूटी, झाड़ी और जो पेड़ है उन सभी के तनों को फोकस करें कि किसका तना यहाँ पे पतला है, किसका तना यहाँ पे मोटा है, किसका तना यहाँ पे कोमल है, किसका कठोर है, ठीक है, किसके तने की लंबाई कितनी है। तो हमने कहा कि तने के आधार पे हमने ये वर्गीकरण देखा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जिसमें कहा गया है एक पादप जिसका तना कठोर है, भूरे रंग का है और पतला है, वो क्या कहलाएगा। आपने कहा वो जड़ी बूटी कहलाएगा, नहीं। उनके तने कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। क्या वो पेड़ कहलाएगा, हमने कहा नहीं, क्योंकि पेड़ के जो तने होते हैं वो काफी मोटे वुडी स्टेम होते हैं। तो जो झाड़ियां हैं उनमें कुछ झाड़ियां ऐसी होती है जिनके तने थोड़ा कठोर होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, लेकिन पतले होते हैं। ठीक है, चलो आगे जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया शिरा विन्यास किसके कहते हैं। आपने कहा पत्ती में शिराओं का जो विन्यास है या ये जो व्यवस्था है उसको सिरा विन्यास हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि पत्तियों में शिराओं का विन्यास सिरा विन्यास कहलाता है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि सिरा विन्यास के प्रकार बताइए। तो आपने कहा सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। पहला जिसको रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं या जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं, इसमें शिराएं क्या होती हैं, दोनों तरफ आती हैं। बीच में जो सेंटर वाला पार्ट होता है पत्ती का, या जो बीचों बीच का भाग होता है, उसमें एक बड़ी सी शिरा होती है जिसको मध्य शिरा कहते हैं, और उस शिरा के दोनों ओर जो छोटी छोटी शिराएं होती हैं वो निकलती हैं, जो एक जाल जैसा बनाती हैं। इसको हम जालिकावत या रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं। दूसरा आता है पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास, जो कि आपको घास की पत्तियों में दिखाई दे सकता है। इसमें शिराएं जो हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती है, जाल जैसा नहीं बनाती, सीधी आगे की ओर निकलती है। इसको हम समांतर या पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अब इन क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप लोग पढ़िए ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और आगे के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने कहा मूली को देखकर बताइए क्या यह एक जड़ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये कि मूली को देखकर बताइए कि क्या ये एक जड़ है, पहले बताओ। इसी में एक और क्वेश्चन आपके पास आएगा, लेकिन पहले ये बताना है कि मूली जो है क्या वो एक जड़ होगी आपके अकॉर्डिंग। इसी में एक क्वेश्चन है कि यदि अगर आपका आंसर होता है यदि मूली एक जड़ है तो वह किस प्रकार की जड़ होगी। आपने जड़ के प्रकार देखे हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि एक बार मूली को देखिए
क्या वो एक जड़ है? अगर आप कहते हैं कि हाँ मूली एक जड़ है, तो बताइए किस प्रकार की जड़ होगी। दो प्रकार की जड़ें हमने पढ़ी हैं, मूसला जड़ जिसको हम टैप रूट कहते हैं, और फाइब्रस रूट जिसको हम रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो किस प्रकार की जड़ होगी मूली? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक बार सोचिए, सभी ने यहाँ पे मूली देखी है, मूली खाई भी है, आपके अकॉर्डिंग मूली एक जड़ है या नहीं है? देखो, अगर आपने देखा होगा मूली की जो संरचना है कैसी देखी है आपने? कुछ ऐसे आपने देखी है मूली, ठीक है। और ठीक है, ये हमारे पास मूली आती है। मूली एक्चुअली में एक क्या है, यहाँ पे जड़ है, ठीक है। मूली क्या है, यहाँ पे जड़ है। अच्छा, मूली में यहाँ पर लीफ भी निकलती हैं ऐसे ऊपर की ओर जो आपको दिखाई देती हैं। एक्चुअली में जो आपको ऊपर दिखाई देंगी वो पत्तियां ही तो दिखाई देती हैं, क्योंकि मूली तो कहाँ रहती है, मूली यहाँ पर जमीन के नीचे रहती है। तो आपको जो दिखाई देती है वो मूली की पत्तियां दिखाई देती है, ना कि मूली। जब आप मूली को निकालेंगे, मिट्टी से खोद के निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर मूली दिखाई देगी। तो सबसे पहला जो आंसर हमारा है, हम यहाँ पर आंसर करेंगे हाँ, मूली एक प्रकार की जड़ है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे रूट है। अब बोला है कि मूली किस प्रकार की जड़ है। अच्छा बताओ, आपको इसका स्ट्रक्चर देख करके क्या लग रहा है कि मूली किस प्रकार की जड़ होगी? हमने दो प्रकार की जड़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। मैं बताती हूँ आपको, ये जो इस प्रकार की जड़ होती है, इसमें देखो बीच बीच से शाखाएं भी निकल सकती हैं। किसी जड़ में शाखाएं निकल सकती हैं, किसी में नहीं निकल सकती हैं। तो ये जड़ें कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि यहाँ से क्या है, यहाँ पे शाखाएं निकल रही हैं, या ये जड़ ऐसी भी हो सकती है जैसे कि आपको दिखाया गया है ये। ठीक है, एक जड़ ये है, इसको हम कहते हैं टैप रूट, या हिंदी में हम इसको कहते हैं मूसला जड़। पढ़ा है आपने, डायग्राम भी बनाए थे। दूसरा आपने कहा है ऐसी रूट जो बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाती है लेकिन फैल जाती है, जैसे कि मूसला जड़ जो है वो बहुत गहराई में जा रही है, ये फैल जाती है, इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, ये इसको हम रेशेदार जड़ कहते हैं। चलो, अब इन दो डायग्राम की को देख करके बताओ कि टैप रूट की जो मूली है यहाँ पे, वो एक मूसला जड़ है या रेशेदार जड़ें हैं। आप संरचना देख करके पता लगा लेंगे कि जो यहाँ पे मूली है वो एक यहाँ पे क्या है, मूसला जड़ है या टैप रूट है। मैं ये डायग्राम इरेज करके हटा करके क्या मैं आंसर लिख लूं कि मूली जो है वो एक प्रकार की क्या है, यहाँ पे मूसला जड़ है। आपने कहा मूली मूसला जड़ या टैप रूट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है। आपने कहा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यदि यदि मूली मूसला जड़ है तो इसकी पत्ती इसकी पत्तियों में
कौन सा सिरा विन्यास होगा? सिरा विन्यास को हम कहते हैं वेनेशन, ठीक है। कौन सा सिरा विन्यास या कौन सा वेनेशन होगा? चलो बताओ। ये कह रहा है पहले तो आपको ये पूछा गया था कि बताओ कि मूली एक जड़ है या फिर एक क्या है, मतलब मूली जड़ है या नहीं है, तो आपने कहा हाँ मूली एक जड़ है। आपने कहा मूली किस प्रकार की जड़ है? आपने कहा मूली जो है वो मूसला जड़ या टैप रूट है। फिर आपने बोला यदि मूली जो है वो मूसला जड़ है तो इसकी पत्तियों में कौन सा सिरा विन्यास होगा, कौन सा वेनेशन यहाँ पर होगा? पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये आता है कि वेनेशन कितने प्रकार का होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा वेनेशन होगा, एक बार वो आपको देखना है। 2 अलग-अलग प्रकार के वेनेशन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताएंगे कि मूली जो है उसकी पत्ती में कौन सा सिरा विन्यास होगा। चलो तो पहले तो हम थोड़ा सा वेनेशन को देख लें कि वेनेशन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में ही करें क्योंकि वहां पर आपके पूरे डायग्राम भी आ जाएंगे। आप इरेज नहीं करेंगे, आपने सही नोट किया है। तो क्वेश्चन हमने क्या बोला था, देखो क्वेश्चन हमने बोला था कि यदि मूली मूसला जड़ है तो तो इसमें तो इसकी पत्ती में तो मूली की पत्तियों में कौन सा सिरा विन्यास या वेनेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास बात आती है कि हम ये देखें कि शिरा विन्यास जो है वो कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है। तो हमने कहा कि बीचों बीच एक मोटी सी आपको क्या दिखाई देती है, शिरा दिखाई देती है ऐसे। इसके बीचों बीच एक पत्ती के बीचों बीच ये ऐसे। और अगर शिराएं जो हैं वो इसके क्या है यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ मिल करके एक जाल जैसा बनाती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। या ज्वालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। अगर एक पत्ती कोई ऐसे है और यहाँ पर जो शिराएं हैं वो कुछ ऐसे हैं, शिराओं का विन्यास कुछ ऐसा है जिसमें शिराएं दोनों तरफ तो नहीं है, सीधे आगे की ओर बढ़ रही हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास। चलो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बनाएंगे
रेडिश को, मूली को, और मूली की संरचना देखेंगे कैसी होती है मूली। चलो आप सभी कोशिश करेंगे बनाने की, जितनी आपको इमेज याद है, जितने आपको पत्ते याद हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मूली की संरचना बनाने की कोशिश करेंगे। चलो ये तो मूली है जो हमने पहले भी बनाई थी। अब इसकी पत्तियां अगर आप बनाएंगे, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं मूली की। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा यहाँ पे, जो मूली है उसकी पत्तियां कैसी होती हैं।
चलो बताओ। रेडिश, और आपको ये बताना है कि इसकी पत्ती में, आपको ये तो पता है कि रूट कौन सी है और लीफ कौन सी है। देखो ये तो है रूट, जो हमारे खाने वाला भाग होता है, और ये पत्ती है। हम पत्ती को भी खाते हैं, ये आपने देखा होगा, मूली की पत्ते की सब्जी खाते हैं, ठीक है, और मूली की भी खाते हैं। तो ये पत्ती है और ये रूट है, यानी कि जड़ है। जड़। चलिए बताइए। चलो, अब आप देख रहे हैं, अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या इस प्रकार का वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला या इस प्रकार का वेरिएशन आपको देखने को मिला है। देखो, अगर आप मूली की पत्ती देखेंगे तो हमने कहा कि मूली की पत्ती कुछ इस प्रकार की होती है। ये एक मूली की पत्ती है, जिसमें हमने कहा बीचों बीच एक क्या जा रही है, मध्य शिरा जा रही है, और उसके दोनों तरफ जो शिराएं हैं वो छोटी छोटी यहाँ पे शिराएं निकल रही हैं। मतलब जब दोनों तरफ शिराएं निकल रही हैं तो इस प्रकार का वेनिशन क्या कहलाता है, यहाँ पे जालिकावत सिरा विन्यास कहलाता है। तो अगर मैं ये इरेज करके आंसर लिखूं तो चलेगा, आपको समझ में आ गया है कौन सा वेनिशन पाया जाता है यहाँ पे। आंसर आता है मूली की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। चलिए, तो क्लास हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है, यदि मूली जो है वो मूसला जड़ है तो मूली की पत्तियों में कौन सा सिरा विन्यास या कौन सा वेनेशन पाया जाता है। तो वेनेशन हमारे पास दो आते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन जिसको हम कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास, और दूसरा आता है पैरेलल वेनेशन जिसको हम कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। रेटिकुलेट वेनेशन में शिराएं जो है वो दोनों तरफ, बीच में मध्य शिरा होती है और मध्य शिरा के दोनों तरफ जो है वो शिराएं पाई जाती हैं। पैरेलल या समांतर सिरा विन्यास में शिराएं सीधे आगे की ओर जाती हैं, दोनों तरफ नहीं जाती हैं। अब हमें बताना था कि मूली जो है वो एक मूसला जड़ है, मूली जो एक मूसला जड़ है, इसकी पत्तियों में कौन सा विन्यास पाया जाता है। तो ये हमने मूली का स्ट्रक्चर बनाया है, और साथ में हमने यहाँ पे मूली की जो पत्तियां हैं वो हमने देखी हैं। अब आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि मूली की पत्ती में जो शिरा विन्यास पाया जा रहा है वो किस प्रकार का होगा, यहाँ पे वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा या पैरेलल वेनेशन होगा। तो डायग्राम से हमें पता चला है कि मूली की जो पत्ती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। तो क्लास आज हमने कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।